के दूसरे गेस्ट है मिस्टर नूरुद्दीन अफजानी. ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टायर सेल्स इंटरनेशनल. ही इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड ही हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो लेट मी वेलकम मिस्टर नूरुद्दीन अफजानी. वेलकम टू द शो सर. Nuruddin bhai, you know Mr. Sharfuddin Memon sahab, Nuruddin Afjani sahab. Who doesn't? Who's that? Acha, Nuruddin bhai, like I said, we are not going to talk about your mashallah great successes in business. Lekin behind every successful businessman is his wife. And behind every successful business is a successful person. मैंने आपका एक प्रोफाइल पढ़ा. And it was absolutely amazing. It is people like you and Mr. Sharfuddin Memon who make Pakistan proud of itself. Please tell me your story. Where did you start? Just to complete your education and get into business. थोड़ा पीछे चलते हैं. हाँ बस 10-15 मिनट है मगर 10-12 साल की उम्र से I think I started working. कुछ वाजेस वगैरह थे वो बेचते थे. वाजेस बेचते थे? जी. आपके फादर का क्या बिजनेस था? He had some plastics business and then he went into a job. तो उसके बाद चूंकि I had to support the family, so I started with selling those vases while completing my studies. उसके बाद म्यूजिक सीखा. I am indebted to my मामू. उन्होंने मुझे म्यूजिक सिखाया तो उसकी वजह से काफ़ी सपोर्ट हो गया क्योंकि then I started playing professionally. I play the keyboard. मगर जब आपने म्यूजिक सीखा तो कुछ वक्त तो लगा होगा. I had been learning music since about when I was 8-9 years old. तो 8-9 साल से तो 12-13-14 साल तक रीजनेबली वेल थे. तो म्यूजिक हैड सपोर्टेड मी अ लॉट. उसकी वजह से काफ़ी चीज़ आसान हो गई क्योंकि आई स्टार्टेड प्लेइंग विद आलमगीर. आलमगीर एट दैट टाइम वाज अ वेरी वेरी फेमस एंड पॉपुलर सिंगर. तो उनके शोज वगैरह हो जाते थे. एंड देन पढ़ाई उसके साथ चलती रही. जब म्यूजिक के बाद नहीं, एक मिनट, जब ये म्यूजिक बजा रहे थे और आप यू सपोर्टिंग योर फैमिली आल्सो. अच्छा, कितने भाई बहन हैं? मेरी 2 सिस्टर्स हैं, बोथ यंग टू मी और बोथ मैरिड माशाल्लाह. अब जब म्यूजिक शुरू किया, आलमगीर के साथ बजाना शुरू किया तो ट्रैवलिंग भी बहुत होती थी, सब कुछ होता था एंड पैसे भी आने लगे, अल्लाह का शुक्र है. देन एक वक्त ऐसा है कि जब प्रोग्राम्स नहीं होते थे तो आई आस्क्ड आलमगीर कि जी मुझे कोई मंथली बांध दे आप तो मेरा हिसाब किताब घर का चलता रहे. मैं कहते नहीं यार ये तो पॉसिबल नहीं है. एंड ऑफ कोर्स ही हैड हिज ओन प्रॉब्लम्स. So I said then I have to leave. Then I did a job at Khan University Hospital as a unit clerk for about 6-8 months. तो वो म्यूजिक बजाता था तो एक ही हो जाता था. सुबह कोई 8:15 बजे से शुरू होती थी और 7-8 बजे तक काफ़ी हद तक जूस निकल जाता था. एंड उसके बाद कोई बचता नहीं था कम करने को. तो देन व्हाट आई डिड वाज कि एक दोस्त थे हमारे, तो उन्होंने वो किसी दिन मिले ईद वगैरह पे, तो उन्होंने कहा जी कि तुम म्यूज़िक का क्या हाल है? मैं कहा म्यूज़िक तो ख़त्म हो गया. क्यों भाई क्या हुआ? तुम तो बड़ा अच्छा बजाते थे और आलमगीर ये वो. मैंने कहा सब अपनी जगह पे, पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर म्यूज़िक को क्या करेंगे? कहते हैं हॉलिडे. उस वक्त मैरिड जो भी है उसको हॉलिडे कहते थे उस वक्त. शरफुद्दीन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. नहीं बड़ा, ये तो आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. मगर ये जो साइड दिस साइड ये स्टोरी मुझे नहीं पता. दिस साइड ऑफ द ही सपोर्टेड हिज एंटायर फैमिली. और ये जो आलमगीर की बात कर रहे हैं, आलमगीर वन ऑफ द जी फाइनेस्ट सिंगर. सॉरी, अर्ली 80s में. तो हॉलिडे इन की बात जी. तो अच्छा, हॉलिडे इन में मैं एक बार खुद जा चुका था और एज आई गेव एन ऑडिशन कि जी मुझे म्यूजिक आता है, मुझे आप एज अ म्यूजिशियन ले लें अपने उसमें. तो जब वहाँ बड़े साहब थे, उनके साथ 2-4 और बंदे बैठे, उन्होंने मैं म्यूजिक सुना. उन्होंने कहा जी आपको म्यूजिक नहीं आता, हम नहीं ले सकते. ठीक है भाई. और दे वाज प्लेइंग प्रोफेशनली और हर जगह के साथ. तो खैर मैंने कहा कोई बात नहीं. तो बड़े साहब जो मेहदी थे मेरे दोस्त, उन्होंने कहा कि यार तुम आ जाओ उधर. मैं कहा आ जाऊँगा. कितनी ड्यूटी? उन्होंने कहा जी दोपहर के 2 घंटे 1 से 3 लंच पे बजाना है और रात के 11 से 1 बजाना है. मैंने कहा डन. पैसे कितने मिलेंगे? उन्होंने कहा 3,500 मिलेंगे. वो मैंने कहा जिंदाबाद. मुझे आखान में मिलते थे 1,500 रुपये. ये कब की बात है? दिस वॉज वे बैक 85-86 की बात कर रहा हूँ. आई वॉज सो इलेटेड, आई कांट टेल यू माई मूड. और उसके बाद जी टाई लगा के आ जाए. टाई लगा के पहुँच गए हम. तो अ टिपिकल डे वुड लुक लाइक, क्योंकि अभी दोबारा जब क्योंकि नौकरी मिल गई और टाइमिंग भी बड़े अच्छे थे, तो व्हाट आई डिड वाज कि आई परस्यूड माय स्टडीज BBA करने के लिए. तो सुबह 8 बजे क्लास शुरू होती थी. नॉर्थ नागौर में रहता था तो 7 साढ़े 7 निकलते थे. डिफेंस में क्लासेस होती थी. तो 8 बजे निकले. क्लासेस 8 से तकरीबन
1 बजे तक क्लासेस होती थी फर्स्ट हाफ, उसके बाद भागे हॉलिडन, वहाँ म्यूजिक बजाया 2 घंटे लंच पे। एक सवाल क्या थ्रू आउट, ये अभी आप जरा थोड़ी सी इसकी स्टोरी जल्दी करनी पड़ेगी, लेकिन थ्रू आउट यू ऑलवेज वांटेड टू स्टडी, आपका स्टडी का जो एम था कि मैं आगे जाके पढ़ूंगा और फिर आगे जाके बिजनेस करूंगा, ये था कि बस यही कि भाई ये दिस इज माय लाइफ? आई थिंक स्टडी क्यों करने की जरूरत थी मैं बताऊं आपको, बिकॉज इट गिव्स यू द राइट एटीट्यूड एंड द राइट ग्रूमिंग, नॉट बिकॉज कि स्टडी इन इटसेल्फ कोई बड़ा कमाल है। जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन आप देखें जो लोगों ने बड़ा बड़ा काम किया है, वो MBA और BBA और नहीं है। उन्होंने बाद में बेशक बिल गेट्स की मैं उस दिन वीडियो देख रहा था, तो वो 30 साल के बाद जब उसको हार्वर्ड ने डॉक्टरेट दी ऑनरी, तो देन ही सेड के आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस फॉर द लास्ट 30 years, डैड आई फाइनली गॉट माय डिग्री। बिकॉज़ ही इज द बिल्कुल सही बात है। देखिए बात ये है कि जो एजुकेशन जो है, इट ऑल मी बीइंग इंजीनियर, अब जरूरी नहीं है कि मैंने इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत बड़ा कोई काम कर लिया, मगर वो बैकग्राउंड और वो जो एजुकेशन है वो आपको एक ऐसी ग्रूमिंग मिलती है कि आगे आपके सक्सेस में कहीं ना कहीं काम आता है। डिसिप्लिन, इट ब्रिंग्स डिसिप्लिन इन लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, मीट द राइट पीपल एंड ऑल दैट। अच्छा, तो फिर म्यूजिक बना के फिर आप बिजनेस में कब आए? बिजनेस में यू सी, इसके बाद तो म्यूजिक के बाद मैरिट में ही कुछ अच्छे लोग मिल गए हॉलिडन के अंदर, यू नो, हु मेंटोर्ड मी, एंड उनके थ्रू जॉब्स वगैरह मिली। आई वर्क विद बर्जर पेंट्स फॉर अबाउट 3.5 years। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली टू बिकम अ वर्किंग पार्टनर फॉर अ फर्म, और आई थिंक दैट चेंज्ड माय लाइफ। इट वाज अ टायर बिजनेस। 8-10 साल उस काम में बिजनेस किया हमने, काफी ग्रो भी किया, एंड देन आपके ब्रांड नेम क्या है? अपोलो टायर्स, दैट्स एन इंडियन टायर। एंड उसके अलावा हम चाइना से बड़े प्राइवेट ब्रांड्स भी बनाते हैं अपने, mainly truck tires, और we have offices in Dubai, now in Nairobi and China as well। अच्छा, माशाल्लाह, वहाँ ऑफिस खोल लिए हैं? US के अंदर भी है हमारा। अच्छा, मेरे नाज़रीन को शायद ये भी नहीं पता, और मैंने आपके प्रोफाइल में जरूर पढ़ा है कि यू आर आल्सो अ मोटिवेशनल स्पीकर। Yeah, and you go on different something I want to do, and I've been doing that for the last 2 years or so। देखिए जी, मेरे साथ जो हुआ है, मैं तो जीता जाता कहता ना सबूत हूँ जो पाकिस्तान में रहते हुए जो मेरे साथ हो रहा है। एंड आज अगर मैं अच्छे घर में बड़ी गाड़ी में अगर घूम रहा हूँ तो लोग समझते हैं कि तो अब्बा का पैसा होगा। दैट इज़ नॉट ट्रू। इसीलिए ज़रूरी ये है कि जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है, मेरे ख्याल से आप ये देखें कि हर आदमी सब कुछ कर सकता है, अल्लाह ताला की मेहरबानी हो, उनका करम हो तो, लेकिन ये कि खुद करना पड़ता है, सोच पॉजिटिव। कभी सोचा कि यार मैंने दुबई में ऑफिस खोल लिए तो चलो यहाँ के हालात ऐसे हैं, लेट्स गेट आउट ऑफ इट, बिकॉज़ यू मेड योर मनी हियर। दिस इज माय डोमेन, आई विल नेवर लीव दिस। अच्छा, आना जाना बहुत चलता है, ट्रैवल अ लॉट, यू नो दैट, बट नो, यू कांट इवन थिंक ऑफ लीविंग पाकिस्तान। अच्छा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी आप लोगों, द कम्युनिटी दैट यू बिलोंग टू, वो तो खैर बहुत ज्यादा करते हैं, बट एडिशनली एज अ कॉर्पोरेट, गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, सोशल रिस्पांसिबिलिटीज में क्या? See, I do a lot of social work for the community as well। हमारी खान इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड है, आई एम ऑन द बोर्ड, दैट्स फॉर पाकिस्तान। बिफोर दैट आई वाज विद सोशल वेलफेयर बोर्ड फॉर पाकिस्तान, एंड अ लॉट ऑफ प्लेसेस फॉर स्पेशल पीपल। ये वो हम पिछले 10-15 साल में ये भी बहुत सारे काम हमने किए होंगे, व्हिच आई हैव नॉट मेंशन्ड ऑफ कोर्स, के आदमी क्या क्या लग जाएगा, बट बॉटम लाइन ये है कि वो जो कहता है ना गिव बैक, that should be a very important aspect of your life, कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप टाइम दे दें, टाइम नहीं है तो किसी को अच्छी एडवाइस दे दें। भाई, here is an example। देखिए बात यही है, देखें बात, मेरा तो बिजनेस बैकग्राउंड भी रह चुका है ना, आई बीन वन ऑफ द लकी वंस के जी हमारा माशाल्लाह शुरू से, एंड आई गॉट दैट इनहेरिट किया मैंने। मगर ये है कि वो बात ये है कि अगर आपने इनहेरिट किया, देखिए हैव नॉट्स के लिए काम करेंगे, तो ये है। और सक्सेस स्टोरी जो है कहीं ना कहीं से इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया, किसी ने कहाँ से स्टार्ट किया होगा, तो कहीं ना कहीं स्क्रैच से हर एक ने स्टार्ट किया होता है। मगर आपका डायरेक्शन और आपकी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी और कमिटमेंट अगर आप हो, इफ यू डोंट हैव एम्स एंड गोल्स अगर आपके स्ट्रेट हैं, तो फिर आपकी कामयाबी आपको आपके कदम चूमती है। और ये एग्जांपल है, ये जो मोटिवेशनल आप कहते हैं कि ये स्पीचेस वगैरह भी करते हैं, तो ये मोटिवेटर, इसको देख के तो मैं आज जो है आई एम वेरी इंप्रेस्ड, आई एम वेरी प्राउड दैट आई हैव अ फ्रेंड इन हिम लाइक दिस हु हैड ग्रोन लाइक दिस फ्रॉम वेरी वर्स्ट। ये मुझे भी नहीं पता था। ये एक चीज, ही कुड हैव स्टॉप्ड देयर, यू कुड हैव बीन प्लेइंग म्यूजिक ऑल योर लाइफ। एग्जैक्टली, बट एजुकेशन को आपने तालीम दी। परसों हम थे किसी प्रोग्राम में, यू एंड आई, ऑलराइट, आई मेट 4, 5, 6 musicians, and 4 of them have been, you know, playing with me. मैं उनको शायद भाई बोलता हूँ, मंजूर भाई बोलता हूँ, you know, and they've seen me playing with them. कमाल है, but